हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसेक लॉज, जो तीन लॉज गैस लॉज थे, वो हम समझ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक से। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। इसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कह सकते हैं, जहां दोनों लॉज का कॉम्बिनेशन होता है, बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ, और उस पर से हम एक कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो मैं हर एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पीवी डायग्राम दिखाया है, और यहाँ दो प्रोसेसेस मैंने दिखाई है। 1 to 2 प्रोसेस में स्टेट 1 से स्टेट 2 वो प्रोसेस है जो बॉयल्स लॉ फॉलो करती है, और 2 से 3 जो है वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। तो दो प्रोसेसेस हमने ली है, 1 से 2 और 2 से 3। बात क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल थ्री प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वेरी साइमल्टेनियसली। कोई भी प्रोसेस अगर रियल प्रैक्टिस में क्या है, हम बॉयल्स लॉ की जब बात करते हैं तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। तीनों प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। तो ये रियल डिफिकल्टी है। तो तीनों प्रॉपर्टी जब साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं तो एक लॉ से काम चलने वाला नहीं है। तो दोनों लॉज को हमने अप्लाई किया है कलेक्टिवली, और दोनों लॉज को अप्लाई करते हैं उसका मतलब तीनों प्रॉपर्टीज वेरीज कर सकते हैं, उसको हम फ्रीडम देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी जब वेरिएबल है तो उस वक्त क्या हाल होता है या क्या स्थिति बनती है उसकी बात है। तो सबसे पहले स्टेट 1 यहाँ मैंने दिखाया है, जहाँ तीनों प्रॉपर्टीज P1, V1 एंड T1 है। देखिए यहाँ AP1, V1, T1 है। स्टेट 2 जहाँ है वहाँ P2, V2, T2 है, और स्टेट 3 जो है वो P3, V3, T3 है। 1 से 2 जो प्रोसेस है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वो हमने मान लिया है बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है प्रोसेस। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रही है, और वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये प्रेशर P1 वाई कोऑर्डिनेट पर, और यहाँ P2 इज इक्वल टू P3 होगा, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है। सिमिलरली वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट 1 उसको हम V1 कहते हैं, स्टेट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो V2 है, और ये V3 है। तो तीन वॉल्यूम हमने दिखाया है। अभी हम करते क्या है, पहले सबसे पहले प्रोसेस 1 2 स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस 1 2 को कंसिडर करते हैं, और वो प्रोसेस है बॉयल्स लॉ वाले। तो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मींस T1 इज इक्वल टू T2। तो बॉयल्स लॉ के लिए हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखो, प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पहली प्रोसेस के लिए, 1 2 प्रोसेस के लिए। और उस पर से मैंने क्या किया, V2 लेफ्ट साइड पर रखा, तो V2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये जो इक्वेशन मिला उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अभी हम दूसरी प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, 2 से 3, प्रोसेस 2 3। प्रोसेस 2 3 ऐसी प्रोसेस है जहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो चार्ल्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो अप्लाइंग चार्ल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। देखिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है P2 बाई P3, तो P2 इज इक्वल टू P3 है यहाँ। तो V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन पहली बात, ये यहाँ हमने ये मान लिया था पहली प्रोसेस के लिए कि T1 इज इक्वल टू T2, मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो जहां भी मैंने T2 लिखा उसकी जगह मैं T1 यूज कर सकता हूँ। T1 इज इक्वल टू T2, दोनों टेम्परेचर सेम है, ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। तो V2 अपॉन T1, T2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, V2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। अभी ये जो V2 है, यहाँ V2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 पर से इंसर्ट करता हूँ, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा, V2 की जगह मैं ये कंप्लीट P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 लिखने वाला हूँ। तो देखो, P1 V1 डिवाइड बाय P2 मैंने लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या था,
1 अपॉन मीन्स T1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/T1 इज इक्वल टू राइट साइड तो V3/T3 है ही, ठीक है। अभी इसको रीअरेंज करते हैं तो P1V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू, ये P2 को मैं राइट साइड ले गया तो P2V3 डिवाइडेड बाय T3, ऐसा इक्वेशन बना। हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो हमें पता है कि P2 इज इक्वल टू P3, दूसरी प्रोसेस में P2 और P3 सेम है, तो जहां भी P2 है वहां मैं P3 यूज कर सकता हूं। तो नया इक्वेशन क्या बना, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 की जगह यहाँ P3V3 अपॉन T3, तो स्टेट 1 इज इक्वल टू स्टेट 3 मीन्स P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P3V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा इक्वेशन नहीं आया, सिंप्लीफाइड होके ये इक्वेशन हमें मिला। अब ये इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हैंस व्हाट कैन वी से, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P3V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू, जनरलाइज हम लिख सकते हैं PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है उसका नाम हमने दे दिया कैपिटल R। ये जो R जो है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो हमने कंसीडर किया था जो प्रीवियस इक्वेशन डिराइव किया, देखो एज्यूमिंग मास ऑफ 1 kg, ये कंप्लीट इक्वेशन डेरिवेशन के लिए हमारा एक एजम्पशन था कि मास जो गैस का है वो 1 kg है, तो 1 kg के लिए इक्वेशन आया। अगर 1 kg की जगह कोई मास वेरिएबल है, 2 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है, मीन्स m kg, तो फॉर m kg मास के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू mr। R की जगह आगे हमें m रखना पड़ेगा, क्योंकि m kg के लिए कोई भी kg है तो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू mr इक्वेशन बनेगा। और इस पर से PV को मैं लेफ्ट साइड पर रखता हूं तो PV इज इक्वल टू MRT एक इक्वेशन मिलेगा। ये जो इक्वेशन है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन कहते हैं, PV इज इक्वल टू MRT। उसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कह सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन बार बार सेट किया गया है, PV इज इक्वल टू MRT वाला डेरिवेशन। ये PV इज इक्वल टू MRT जहां आया वहां P क्या है, तो प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस हमें किस में लेना है, पास्कल में। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम हमारा होगा मीटर क्यूब में। M मीन्स इट इज मास ऑफ गैस, इट इज इन kg। R इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और उसका यूनिट है जूल पर kg केल्विन। ये यूनिट कैसा है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। और T टेम्परेचर ऑफ गैस इज इन केल्विन। तो ये टर्म्स हम रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ये यूनिट में हमारे वैल्यूज होनी चाहिए, और उस पर से हमें कोई जो आंसर फाइंड करना है वो हमें मिल सकेगा। तो PV इज इक्वल टू MRT, ये हमारा इक्वेशन, ये आपकी पहली थ्योरी हुई। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, जहां हमने दो प्रोसेस को कंबाइन किया है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ वाली, और दोनों प्रोसेस पर से हमने इक्वेशन डिराइव किया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। जो गैस कांस्टेंट R है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो हम फिर वो इक्वेशन यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू MRT। तो R को मैंने लेफ्ट साइड पर रखा, R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय MT। अभी P मीन्स प्रेशर, प्रेशर कौन से यूनिट में होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए V वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में। मास इज इन kg, एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। ये सब यूनिट्स मैंने रख दिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर और यहाँ रिजर्व रहता है, तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूटन मीटर, देखिए, और डिनोमिनेटर में kg केल्विन। तो न्यूटन मीटर मीन्स जूल, हमने जो पहले यूनिट देख चुके हैं, तो न्यूटन मीटर मीन्स जूल, तो आपका यूनिट हो गया जूल पर kg केल्विन। तो जूल पर kg केल्विन इट इज द यूनिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो मैंने यहाँ दिखाया है, जूल पर kg केल्विन। और ये सभी यूनिट्स आपको याद भी रखने हैं, ये थ्योरी
कंप्लीट थ्योरी जो मैंने डिराइव की उसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी एक बार डिराइव कर सकते हैं, हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थियरी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट देखा, वो कैपिटल आर है, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ आपको उसकी डेफिनेशन दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। याद रखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, एंड इट्स स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देने वाला है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ओ, आर जीरो भी कह सकते हैं, आर ओ, एंड इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। ये याद रखना जरूरी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम रहती है। रिमेंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर ओ की वैल्यू सेम रहती है सभी गैसेस के लिए। तो ये कैसे आया? आर ओ इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल आर। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एयर के लिए उसकी वैल्यू है 28.97 kg पर kg मोल। मॉलिक्यूलर मास हमेशा मोल में होगा, तो इतना मास है kg पर kg मोल। 1 kg मोल के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 28.97 है, और आर की वैल्यू तो 0.287 है एयर के लिए। तो ये दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8.3143, और यूनिट होगा किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो आर ओ इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये वैल्यू सभी गैसेस के लिए इक्वल रहती है, ये हम याद रखेंगे। और एक लास्ट थ्योरी है एवोगैड्रोस लॉ। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में डेफिनेशन मांगी गई है। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या है? स्टेटमेंट में पहले बोल दूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, याद रहे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी इमेजिन कर सकते हैं 4-5 गैसेस साथ में लेते हैं और सभी का वॉल्यूम समान रखते हैं, इक्वल। तो इक्वल वॉल्यूम में एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी जितने भी 5 गैसेस या 6 गैसेस लिए हैं वॉल्यूम सेम है, तो अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स भी सेम रहने वाले। सो दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम के लिए मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम रहती है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द गैस इक्वेशन फॉर यूनिट मास इज गिवन बाय पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारा जनरल इक्वेशन था, पीवी इज इक्वल टू आर टी, जहां मास हमने 1 kg लिया है, इसलिए एम रिप्रेजेंट नहीं किया है। जब भी हम मास 1 kg लेते हैं तो एम लिखने की जरूरत नहीं है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। मल्टीप्लाइंग बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एम, जब भी मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करता हूं मॉलिक्यूलर मास से, तो P इंटू वी की जगह क्या होगा, एम वी इज इक्वल टू आर। देखो V तो था लेकिन आगे मैंने मल्टीप्लाई किया एम, वैसे राइट साइड भी मैंने मल्टीप्लाई किया एम, तो दोनों जगह कैपिटल एम का एडिशन हुआ। अभी एम और V का मल्टीप्लिकेशन मीन्स इट इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो उसको हम ये ऐसे दिखाते हैं P इंटू वी जीरो। वी जीरो क्या है? वी जीरो मोलर वॉल्यूम उसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम। और यहाँ एम आर के लिए तो हमने डिफाइन किया था आर जीरो, तो यहाँ आर जीरो इंटू टी ऐसे बनेगा। और यहाँ मैं वी जीरो लेफ्ट साइड पर रखता हूँ, तो यहाँ इक्वेशन मिलेगा आर जीरो इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। तो आर जीरो टी डिवाइड बाई पी, अभी टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए टी की वैल्यू है 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू है 101.325 किलो पास्कल। कब? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी कंडीशन पर। तो एनटीपी कंडीशन के लिए जब हम वी जीरो कैलकुलेट करते हैं या वी ओ कैलकुलेट करते हैं, तो आर ओ की तो वैल्यू 8.3143 है, 273 टी की वैल्यू, और प्रेशर की वैल्यू 101.325,
और कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 22.4 मीटर क्यूब पर केजी मोल। यानी 1 केजी मोल गैस लिया है आपने तो उसका वॉल्यूम बनेगा 22.4 मीटर क्यूब। तो उस पर से उसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स 1 केजी मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 मीटर क्यूब एट एनटीपी। कौन सी कंडीशन पर? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो एनटीपी कंडीशन जब हम इंप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी मोल कोई भी गैस का ले लो, उसका वॉल्यूम 22.4 मीटर क्यूब ही होने वाला है। ये एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट है और उसका एक एक्सप्लेनेशन है, डिस्कशन है। तो आप समझ गए होंगे एवोगैड्रोस लॉ क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है और कंबाइंड गैस लॉ या कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, खुद सॉल्व कर लीजिए और ये टॉपिक को तैयार कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।